नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। इस वक्त की हरियाणा प्रदेश से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने अपने स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का विधानसभा चुनाव में पत्ता काटने का काम कर दिया, उनको घर बैठाने का काम कर दिया। यानी कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जो चुनाव समिति बनी हुई है, जिसके माध्यम से टिकटें किसको मिलनी है, कौन सा जिताऊ चेहरा है, कौन सा मजबूत चेहरा है, उनके नाम फाइनल करने हैं, उसको लेकर जो कमेटी बनी, उसके माध्यम से आज फैसला लिया गया है कि जो कांग्रेस के नेता वर्तमान में सांसद हैं या फिर राज्यसभा सांसद है, उनको किसी भी तरीके से चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं है, इजाजत नहीं है। यानी कि हरियाणा प्रदेश में अगर बात की जाए तो सीएम की दौड़ को लेकर कई नेताओं के नाम सामने आते थे, कई नेताओं की दावेदारी अंदर खाते देखने को मिलते थे कि मैं सीएम बनूंगा, मैं सीएम बनूंगा। इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले नंबर पर थे, उनके बाद नाम आता था कुमारी शैलजा का, और उसके बाद रणदीप सुरजेवाला भी सीएम पद को लेकर अपनी दावेदारी जताते नहीं थकते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने दोनों ही नेताओं का पत्ता काट के भूपेंद्र हुड्डा की बल्ले बल्ले कर दी है, मौज कर दिया। फिर एक तरीके से ये कहें तो गलत नहीं होगा कि अब हुड्डा को हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस हाईकमान की तरफ से, स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से फ्री हैंड दे दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से यह कहा जाना, हाईकमान की तरफ से यह स्पष्ट संदेश मिलना कि जो नेता फिलहाल सांसद है, वर्तमान में सांसद है या फिर राज्यसभा सांसद, उनको चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं होगी। अगर उनके अपने अच्छे खासे रसूख ऊपर हैं, यानी कि शीर्ष नेतृत्व से अच्छे खासे रसूख हैं, तो वो वहां से परमिशन ले चुनाव लड़ने की, और चुनाव लड़े, उस पर किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होगी, ऐतराज नहीं होगा। लेकिन हरियाणा प्रदेश में फिलहाल जो लोग काम कर रहे हैं, जो स्क्रीनिंग कमेटी सक्रिय है, जो संगठन सक्रिय है, उसके तरफ से किसी भी ऐसे नेता को जो वर्तमान में सांसद है या फिर राज्यसभा सांसद, चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं है। तो ऐसे में यह कहा जाए कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला का पत्ता काट के अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे सर्वा हो चुके हैं, सर्वोपरि हो चुके हैं, तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कुमारी शैलजा जो लगातार विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रही थी, तो साथ ही रणदीप सुरजेवाला वो भी लगातार सीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे, एक मन में टीस थी सीएम बनने की। लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उस टीस को दबाने का काम कर दिया। कुमारी शैलजा की तरफ से अक्सर कहा जाता रहा है कि हरियाणा प्रदेश में दलित सीएम होना चाहिए, दलित चेहरे को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी ने कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को घर बैठाने का काम कर दिया, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला जो राजस्थान से राज्यसभा सांसद कांग्रेस के हैं, तो वही कुमारी शैलजा ने हाल ही कि भूपेंद्र हुड्डा तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के सीएम बनेंगे अगर कांग्रेस जीतती है, अगर कांग्रेस से सत्ता में वापसी कर पाती है। तो कहीं ना कहीं हाईकमान की तरफ से और स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से, यानी कि जो हरियाणा चुनाव के प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोई परमिशन नहीं है राज्यसभा सांसद या फिर सांसद को चुनाव लड़ने की। तो उससे स्पष्ट है कि जो सीएम के दौड़ में नाम शामिल थे, जो नेता सीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे, उन सबको घर बैठाकर कहीं ना कहीं अकेले भूपेंद्र हुड्डा को चुनावी रण में रखना कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि अब भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा प्रदेश के सीएम के तौर पर कांग्रेस की तरफ से प्रोजेक्ट रहने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं, और लोकसभा चुनाव तरीके से कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश में वापसी की, कमबैक किया और 5 सीटों पर जीत भी दर्ज की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस का मनोबल जो है हाई है, जो कांग्रेस पार्टी का जोश है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो काफी पीक पर है, और कहीं ना कहीं उसी जोश के बलबूते अब कांग्रेस चाहती है कि 10 साल के बाद वो दोबारा सत्ता में वापसी करे। कुमारी शैलजा के बाद हुड्डा को मजबूती के साथ मुकाबला दे रहे थे, हुड्डा के एक तरीके से कहा जाए तो काट बने हुए थे रणदीप सुरजेवाला, उनका भी पत्ता काट विधानसभा चुनाव लड़ने की। लेकिन दीपक बाबरिया ने स्पष्ट कर दिया सीटों पर नाम फाइनल कर लिए गए हैं, और ज्यादातर सीटों पर एकमात्र नाम सिलेक्ट हो चुका है, तो कई सीटों के ऊपर 2 से 3 नाम भी चयनित किए गए। उनमें से जो मजबूत चेहरा होगा उसको विधानसभा चुनाव में उतारने का काम कांग्रेस करेगी। तो कहना है कि कैसे भी करके बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए, कांग्रेस सत्ता में
10 साल के बाद फिर वापसी करे। और ऐसे में कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करना यह तय है, यह क्लियर है कि बीजेपी जो है एक विशेष वर्ग को लुभाकर कहीं ना कहीं अपने साथ उस वोट बैंक को मजबूती से जोड़े रखना चाहती। तो इसके अलावा उनके पास अब कोई चारा भी नहीं बचा है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में चर्चित चेहरा है, पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे मजबूत कांग्रेस के नेता है। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण ही मजबूत मानी जाती। तो ऐसे में कांग्रेस ने भी अब हुड्डा को ही आगे करके स्पष्ट संदेश दे दिया हो सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का पत्ता काट दिया गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रास्ता साफ कर दिया गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रास्ते में, सीएम बनने के रास्ते में जो रोड़ा था उसको हटा दिया गया, सारे कांटे निकाल दिए कांग्रेस हाईकमान ने एक झटके से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस कठोर फैसले लेने से पीछे नहीं हटने वाली है, यह भी क्लियर हो चुका है। और कांग्रेस का कौन सा चेहरा सीएम फेस रहने वाला है यह भी अब तक तो जो है इस संकेत के माध्यम से, इशारे के माध्यम से तय हो चुका है। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा ये देखना अभी बाकी है। और आने वाले समय में जल्द ही कांग्रेस की सूची भी जारी होने जा रही है। तो कांग्रेस किस तरीके से जो है मजबूती से बीजेपी का मुकाबला करेगी, मजबूती से बीजेपी को टक्कर देगी, लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को कहीं ना कहीं बड़ा झटका देने में सक्षम रहेगी, कामयाब रहेगी, सफल रहेगी, या फिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फुस रहने वाली है। इस बारे में आपकी क्या राय है? जिस तरीके से कुमारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला को घर बैठाने का काम, पत्ता काटने का काम कांग्रेस हाईकमान ने, स्क्रीनिंग कमेटी ने कर दिया और पूरी जानकारी दीपक बाबरिया प्रदेश प्रभारी के माध्यम से दी गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या यह फैसला सही है कि जो वर्तमान सांसद और राज्यसभा सांसद उनको चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है, या फिर इस फैसले के बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाएगी? क्या आपकी राय? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।